ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो अभी हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जो मैंने सिंबल डायग्राम बनाया था ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन, वो वापस से बना लेते हैं. सो इट लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ से दिस इज़ द स्टेम ऑफ द ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से स्टार्ट होता है. सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर देर इज़ दिस ग्रीन कलर का सर्कुलर पार्ट, एंड देन उसके नीचे वी हैव दिस येलो कलर का सर्कुलर पार्ट, एंड उन दोनों के बाजू में वी हैव समथिंग सम स्ट्रक्चर लाइक दिस ओवर ईयर. ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट है इनका अलग अलग नाम है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस ग्रीन वाला पार्ट इज कॉल्ड एज द पॉन्स. ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉन्स बोलते हैं. ठीक है, दिस ऑरेंज कलर पार्ट, सॉरी द येलो कलर पार्ट इज कॉल्ड एज द मेड्यूला. Okay, and this part is called as the cerebellum. Cerebellum, not cerebrum. Okay, now hind brain को hind brain क्यों बोलते हैं? Because hind brain जो होता है वो पीछे का हिस्सा होता है. ठीक है, so everything has two parts. The आगे का part which is called as the anterior part, anterior part. Okay, and the पीछे का part which is called as the posterior, sorry not posterior, posterior part. Okay, so hind brain is the पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. कौन सा हिस्सा है वो? पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे का हिस्सा. ओके, इतना समझ में आया. अभी हाइंड ब्रेन को ना एक दूसरा बायोलॉजिकल नाम है, एक साइंटिफिक नेम है उसका. ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन. ऐसा लगता है कोई साउथ इंडिया का वर्ड है, रोम्बेनसेफेलॉन. ठीक है, तो रोम्बेनसेफेलॉन अगर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो जाना ये क्या है, कोई नई चीज़ है. इट इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर हाइंड ब्रेन. ठीक है, अगर आप हाइंड ब्रेन भी बोलोगे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आप कुछ भी बोलो. ओके, आई होप इतना समझ में आया. ठीक है, नाउ विल फर्स्ट टॉक अबाउट सेरिबेलम. हम लोग सबसे पहले सेरिबेलम से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सेरिबेलम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट है. वेयर एग्जैक्टली इट इज़ लोकेटेड, अभी हम लोग ने देखा था, इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन है, ये ब्रेन के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमारा सेरिबेलम लोकेटेड होता है. नाउ जैसे सेरिब्रम फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था, सेम तरीके से सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है. एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? सेरिब्रम है. और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम है. जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम, दैट वाज अबाउट 85%. पूरे ब्रेन का 85%, 85% था. तो सेरिबेलम भी कुछ परसेंट होगा ही ना. सो व्हाट इज़ दैट परसेंट? अभी मैं बताता हूँ कितना परसेंट है, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे तुम लोग. सो सेरिबेलम इज़ अबाउट 11% ऑफ द ब्रेन. कितना? ब्रेन का 11% है. ओके, नाउ बिकॉज सेरिबेलम इट इज़ सो बिग, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. क्योंकि सेरिबेलम इतना बड़ा है इसलिए सेरिबेलम कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. ठीक है, तो ये जो 2 हिस्से हैं, ये जो 2 पार्ट्स है, दिस 2 पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेरिबेलर हेमिस्फीयर. सो जस्ट फोकस ऑन दिस स्पेलिंग. द पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेरिबेलर हेमिस्फीयर. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का. वहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, यहाँ पर सेरिबेलर हेमिस्फीयर है. ओके, नाउ दिस 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर इंटरकनेक्टेड. ये दोनों के बीच में क्या है? कनेक्शन है. तो ये जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, दोनों के बीच में क्या है? कनेक्शन है. एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज वर्मिस. ये कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्मिस बोलते हैं. ओके, अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं एक नाइफ लूँगा, एक छुरी लूँगा और ना मैं इसको ऐसे कट कर दूँगा. ठीक है, जब मैं इसको कट करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, 2 पार्ट्स दिखेंगे. तो ये वाला जो है वो बाहर वाला पार्ट है जो अपने को दिखता है, और ये वाला जो है वो अंदर वाला पार्ट है. अब क्योंकि सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का पार्ट है, किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है. तो उसका जो आउटर रीजन है, वो कौन से कलर का रहेगा? इट विल बी ऑफ ग्रे कलर. सो द आउटर रीजन ऑफ द सेरिबेलम इज़ ग्रीन कलर. कौन से कलर का रहता है? वो ग्रे कलर का रहता है. ओके, एंड द इनर रीजन इज़ ऑफ वाइट कलर. अंदर का हिस्सा कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. तो हम लोग इसको बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर. ठीक है, और अंदर का जो हिस्सा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं उसको. ठीक है, सो एक अपना ग्रे मैटर है और एक जो है वो अपना वाइट मैटर है.
ओके, इतना समझ में आया। अब क्या होता है, ये जो वाइट मैटर है ना, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर आता है और ना यहाँ पर विजिबल होता है। ऐसे झाड़ लाइक ट्रीज़ होती ना, ट्रीज़ की तरह ना एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, ये जो ग्रे मैटर है उसके ऊपर वाइट मैटर की थोड़ी थोड़ी कुछ निशानियाँ हैं, और ये जो निशानियों से जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्बोर वीटे। क्या बोलते हैं उसको? आर्बोर वीटे। So on the outer surface of the cerebellum you can see some white lines, है ना, ग्रे के ऊपर वाइट लाइंस दिखेगी। अगर मैं इसको फ्रंटल व्यू में बनाऊँ, अगर सामने से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये वो सरफेस है, ये ग्रे कलर का है, सो दिस पार्ट इज़ ग्रीन कलर, ये पूरा ग्रे कलर का है। ठीक है, ये पूरा ग्रे है, पूरा ग्रे है। एंड देन उसके ऊपर अपने को कुछ ऐसी लाइंस दिखेगी। मैंने बताया ना, अंदर का जो पार्ट है, वाइट पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होएगा, ग्रे पार्ट के ऊपर ऐसा वाइट कलर का डिज़ाइन दिखेगा। सो लेट मी ड्रॉ दैट डिज़ाइन वाइट कलर का, सो दैट वाइट कलर का डिज़ाइन विल बी विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ सेरिबेलम। सो दिस डिज़ाइन, दिस वाइट कलर का जो डिज़ाइन बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्बोर वीटे। ओके, सो दैट वाज अबाउट सेरिबेलम। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े अभी? हम लोग ने सेरिबेलम के बारे में। फटाफट उसके फंक्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम? बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इट हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल रनिंग, हम लोग जो भागते हैं, है ना, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। हम लोग का जो बैलेंसिंग है, अब बैलेंसिंग करना कोई बड़ी बात है क्या? बचपन से आता है अपने को, बट बचपन से आता है क्या? नहीं, हम लोग ने सीखा है बैलेंसिंग करना, है ना। सब लोग वॉकर में बैठ के चलना सीखे, तो बैलेंसिंग जो है हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मस्कुलर मूवमेंट। तो हम लोग चलते, बोलते और लिखते हैं, सो मसल का मूवमेंट होता है। सो दैट मस्कुलर मूवमेंट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम। ओके, नाउ वॉकिंग। So these are some of the functions that are controlled by your cerebellum. Okay, तो रनिंग, बैलेंसिंग, मस्कुलर मूवमेंट और वॉकिंग। तो उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, RBMW। R का मतलब रनिंग, B का मतलब बैलेंसिंग, मस्कुलर मूवमेंट और वॉकिंग। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हमको ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ओके, अब सेरिबेलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द पॉन्स। द सेकेंड पार्ट इज़ द पॉन्स। अब पॉन्स का बेसिक लोकेशन अगर तुम लोग देखोगे तो पॉन्स बेसिकली लोकेटेड किधर पे? पॉन्स कुछ यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, और उसके नीचे आता है मेड्यूला, बराबर है ना, एंड उसके बाजू में आता है सेरिबेलम, ठीक है। सो पॉन्स इज़ लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, अगर तुम लोग को याद होगा डायग्राम जो मैंने बताया था इससे पहले। सो हियर वी हैव द मिड ब्रेन, वो 4 कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो वेर इज पॉन्स लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। पॉन्स किधर पे लोकेटेड है? मिड ब्रेन के नीचे लोकेटेड है, ठीक है। और पॉन्स किसके ऊपर लोकेटेड है? व्हाट इज़ दिस पार्ट? ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो मेड्यूला है, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड अबव द मेड्यूला। Okay, so pons is located below the midbrain and it is located above the medulla. अभी pons जो होता है ना, अगर उसको हम लोग कट करेंगे, इफ़ यू कट दी पॉन्स को अगर हम लोग कट करते, ये जो येलो वाला हिस्सा है मैंने उसको बाहर निकाला, ये पॉन्स है मेरा, समझो, ठीक है। ये मैंने पॉन्स को क्या किया? छुरी लिया और काट दिया। मैंने पॉन्स को क्या किया? ऐसे में कट कर दिया। सो जब मैं पॉन्स को ऐसे कट करूँगा और उसको अंदर से दिखूँगा ना, ठीक है, तो पॉन्स का जो बाहर का हिस्सा होगा दैट विल बी ऑफ वाइट कलर। पॉन्स का हिस्सा जो होगा दैट विल बी ऑफ वाइट कलर। पॉन्स बाहर से वाइट होगा और अंदर से ग्रे होगा। अंदर से कैसा रहेगा? पॉन्स ग्रे रहेगा। अब ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में होता है कि बाहर वाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है। तो पॉन्स इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पॉन्स क्या है? ब्रेन का पहला पार्ट है जिसका बाहर का पार्ट वाइट होता है और अंदर का पार्ट कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है।
तो याद रखो इसमें उल्टा होता है, पूरे ब्रेन से उल्टा है, ठीक है। सो बाहर का जो पार्ट है दैट इज़ वाइट मैटर एंड अंदर का पार्ट इज ग्रे मैटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉन्स? पॉन्स का रोल क्या है? पॉन्स जो है ना, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेड्यूला। पॉन्स क्या है? कनेक्शन है, किसके और किसके बीच में? मेड्यूला और मिड ब्रेन के बीच में। तो जितनी भी नर्व्स है जो मेड्यूला से मिड ब्रेन में जा रही है, मिड ब्रेन से मेड्यूला में जा रही है, ऑल पासेस थ्रू दी पॉन्स, ओके। सो इट इज़ दी कनेक्शन बिटवीन मेड्यूला एंड मिड ब्रेन। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया, ओके। नाउ विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। सो द लास्ट पार्ट इज द मेड्यूला। जो तीसरा पार्ट है दैट इज मेड्यूला। नाउ वी नो द लोकेशन ऑफ मेड्यूला, सेम पॉन्स के नीचे, ओके। सो इट इज लोकेटेड समवेयर ओवर हियर बिलो द पॉन्स। सो दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेड्यूला। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मेड्यूला? इट इज लोकेटेड बिलो दी पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स के नीचे रहता है, ठीक है। एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लास्ट पार्ट है क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, ओके। इतना समझ में आया, ठीक है। अगर सेम तरीके से हम लोग मेड्यूला लेते हैं, मैंने मेड्यूला लिया और उसको कट किया, मेड्यूला को लिया और मैंने उसको कट किया, तो मुझे अंदर से क्या दिखेगा? आई विल सी दैट जो आउटर पार्ट है मेड्यूला का, ये मेरे को पहले यूज़ करना चाहिए था, बहुत फास्ट हो गया तो मेड्यूला का जो आउटर पार्ट है, द आउटर पार्ट ऑफ द मेड्यूला दैट इज़ ऑफ वाइट कलर एंड द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला इज़ ऑफ ग्रे कलर। मतलब पूरा ब्रेन अलग है और मेड्यूला और पॉन्स अलग है, ठीक है। तो मेड्यूला में भी क्या होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है दैट इज़ वाइट इन कलर एंड द इनर का हिस्सा इज़ ग्रे इन कलर, ओके। सो नाउ विल सी द फंक्शंस ऑफ मेड्यूला। अब मेड्यूला जो है ना अपने हाइंड ब्रेन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस देख लेते क्या क्या उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फंक्शन है मेड्यूला का दैट इज़ कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट। तो दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है मेड्यूला, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द बीटिंग ऑफ योर हार्ट। नेक्स्ट इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब पता है किसी को? पेरिस्टाल्सिस का बेसिक मतलब क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस TLSIS, ओके। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या? जब हम लोग खाना खाते हैं और जब वो हमारे ईसोफेगस से पास होता है तो ईसोफेगस डांस करता है। सो दैट डांस ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। समझा? ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है इट इंक्लूड सर्टेन मोर अदर फंक्शंस लाइक कफिंग, हम लोग को जो खांसी आती है वो, ठीक है। उसके बाद स्नीजिंग, जो छींक आती है वो। उसके बाद हिकअप्स, जो हिचकियाँ आती हैं, ठीक है, वो। और जैसे वॉमिटिंग होती है, अपने को वॉमिटिंग होती है ना, उल्टी होती है। सो इवन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। एंड यॉर्निंग है ना, यॉर्निंग भी मेड्यूला के कंट्रोल में। तो वो सब तो इनवॉलेंटरी चीज़ें हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट बंद हो गया तो इंसान ख़त्म। रेस्पिरेशन, सांस लेना बंद हो गया तो ख़त्म, ठीक है। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मेड्यूला। एंड पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस जैसे मैंने बताया इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। फूड जो नीचे उतरता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस। इतना समझ में आया? सो वी आर डन विथ हाइंड ब्रेन। हम लोग ने हाइंड ब्रेन कवर कर लिया है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन हाइंड ब्रेन यू कैन लेट मी नो, ओके। थैंक यू।